नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10वीं के साधुपदेश नामक काव्य का अभ्यास करेंगे। साधुपदेश शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, साधु प्लस उपदेश। साधु यानी कि सज्जन, उपदेश यानी कि सीख, सज्जन की सीख, जिसके कवि है काका हाथरसी और साहित्य प्रकार है हास्य व्यंग्य काव्य। काका हाथरसी का जन्म 18 सितंबर 1906 में उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 18 सितंबर 1995 में हुई। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, परंतु हाथरस गांव में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने प्रभुदयाल काका की भूमिका निभाई थी, जिससे खुश होकर स्वयं ने उनका तखलुस काका हाथरसी रख दिया और हिंदी के हास्य कवियों का मंच देने का श्रेय काका हाथरसी को जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होता था, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्रिकाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रही है और कुल मिलाकर उन्होंने 42 संकलन दिए हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में उनके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से काका हाथरसी को सम्मानित भी किया गया है और हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार हास्य व्यंग्यकारों को दिया जाता है। उनकी प्रमुख हास्य व्यंग्य कविता है अमंगल आचरण, नाम बड़े दर्शन छोटे, नगरपालिका वर्णन, नाम रूप का भेद, जम और जमाई, हिंदी की दुर्दशा, दहेज की बारात, मोटी पत्नी, पंचभूत उनकी प्रमुख हास्य व्यंग्य कविता है। और साधुपदेश वह भी एक हास्य व्यंग्य कविता है, जिसमें ढोंगी धूर्त बाबाओं पर काका हाथरसी ने प्रहार किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता है। एक और हम राम नाम जपते हैं और गौमुखी में हाथ माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते और न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े, तो वह इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग भी रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी अशगन बातें और मन गढ़ंत बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं पर काका हाथरसी ने हास्य के रूप में व्यंग्य किया है। अब काव्य देखेंगे। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। उपदेश यानी कि सीख, गोमुखी यानी कि माला फेरने की थैली, नम्र यानी कि विनय, छुरी चलती रहे यानी कि कपट करना। कि यहाँ काका हाथरसी कहते हैं कि ये जो ढोंगी साधु है, वह अपने भक्तों को पुकारते हुए कहते हैं कि आइए आइए मेरे प्रिय भक्तगण, मैंने तो बहुत सारी पोथी पढ़ ली है, अब तो मेरे पास गुणों का खजाना है। आपने भी जो पुस्तक पढ़ी है, लेकिन मेरे पास तो जो गुणों का खजाना है वह अब आइए और सुनिए। ऐसे ढोंगी साधु सदैव अपने हाथ में माला और मुख में राम नाम जपते रहते हैं, किंतु वह मुख में राम और बगल में छुरी जैसे उनका व्यवहार होता है कि उनके मुख में तो राम है, लेकिन उनका कर्म उनसे विपरीत है। उनकी करनी और कथनी में अंतर दिखाई देता है। तो ऐसे ढोंगी साधु के जो बाहर से हमें बाबा जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वह बाबा होते नहीं हैं। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कापने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। दीप यानी कि दिव्य, सीप यानी कि सीपी की जो नारियल का छिपला होता है। तर्क यानी दलील,
पोल यानी रहस्य, जीव यानी आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा। कि जो ढोंगी साधु होते हैं कि जो झूठे दिखावे के लिए ऊपरी सब दिखावा करते रहते हैं कि वह शहर से दूर वन में कुटिया बनाकर रहते हैं, मस्तक में तिलक और कई प्रकार की माला पहनते रहते हैं और बाल मुड़वा कर अपनी खोपड़ी को भी सीप जैसी नारियल के जैसी चमकती रखते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनसे कोई भी विषय पर दलील करने या तर्क करने आ जाए तो वह अपने भय से कारण के पोल ना खुल जाए उनकी ये झूठ की, इसलिए वह बड़ी बड़ी बातें करते कहते हैं अपने जो सामने वाला तर्क करने के लिए आए उनके कहते हैं कि दुनिया में क्या तुम्हारा क्या मेरा है, जीव आत्मा तो तुच्छ है, उनसे ऊपर तो दुनिया का जो रचयिता है ईश्वर है, वही हम सबका मालिक है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। ऐसे ढोंगी बाबू जो बाहर से ही होते हैं, अंदर से कुछ नहीं है। तू कौन है मैं कौन हूँ स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। मौन यानी कि चुप रहना, युक्ति यानी कि तरकीब और तार्किक यानी कि तर्क शास्त्र का जो जानकार है वह, कि जब अपनी झूठी तरकीब कोई काम नहीं आती, कि जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन तब भी जो तर्क करने आया है वह व्यक्ति उनसे हार नहीं मानता, तब वह क्या करते हैं तो वह मौन व्रत धारण कर लेते हैं जिनसे उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ता और तर्क वितर्क करने से भी बच जाते हैं। इस उपाय से उनको कोई समस्या नहीं होती और उनकी जो समस्या धर्म संकट आया है वह भी दूर हो जाता है, क्योंकि जो तर्क वितर्क करने आया है तो उनसे मौन, जो बाबा मौन रह जाते तो उनसे तो वह हार ही मान लेता है। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँचकर फोड़ दे। निष्काम यानी कि निरपेक्ष, फलेच्छा यानी फल की इच्छा, पापगढ़ यानी कि पाप का गड़ा और काशी यानी कि पाप मोचनी, पाप को दूर करने वाला स्थान। कि यहाँ कहते हैं कि साधु जो सच्चा साधु है वह अपनी कामना अपनी इच्छा नहीं रखता, वह अपने भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, किंतु जो ढोंगी साधु है वह अपने भक्तों की सेवा तो दूर, वह अपनी सेवा के लिए ही बड़ी बड़ी बातें झूठी बातें करता रहता है। वह भक्तों से मिली जो भी संपत्ति है वह अपने अच्छे कामों की जगह अपना घर गाड़ी अपनी संपत्ति बनवाने के लिए प्रयोग करता है। तो ऐसे जो ढोंगी साधु की अवहेलना करते हुए काका हाथरसी कहते हैं कि साधु तुम स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखो, नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दो, यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए तो काशी जाकर गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति पा लीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो अपने इधर उधर हाथ मारकर जो भक्त है उनके हाथ में आ जाए तो उसे झपट लीजिए। तो काका हाथरसी ने इस हास्य व्यंग्य काव्य रचना में ऐसे ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण करते हुए हंसते हुए, जो ऊपर से विनम्र और भले दिखाई देते लेकिन अंदर से कुटिल और दूर थे, ऐसे बाबाओं पर प्रहार किया है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। गोमुखी यानी माला रखने की थैली, तर्क यानी दलील, पोल यानी रहस्य, धर्म संकट यानी मुश्किल, निष्काम यानी निस्वार्थ, युक्ति यानी तरकीब, सीप यानी सीपी। धन्यवाद।